दोस्तों, भोपाल एसआई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजेंद्र सर। हिंदी पाठ्यक्रम एमपीएसआई के लिए जो हिंदी पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए जो भी है, मैं उसके बारे में एक एक बात आपके सामने बड़ी बारीकी से एक एक शब्द के साथ में आपके लिए बताऊंगा कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आपने हमारी वीडियो को देखा और वो वीडियो आपके लिए पसंद आए, अच्छा लगे, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो देखें, मैं आपके लिए एक एक बात पे जो प्रश्न पूछे गए हैं आज तक, जब से व्यापम ऑनलाइन हुआ है तब से लेकर के आज तक का, मैं आपके लिए इनसे संबंधित क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा। देखिए, पढ़ते तो सब हैं, लेकिन पढ़ना क्या है और पढ़ना क्या नहीं है, इस बात पे भी हमारे लिए गौर करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा के बारे में। देखें, ये भाषा दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कोने में रहता हो, दुनिया के किसी भी कोने में कोई रहता हो, लेकिन बगैर भाषा से वो अपरिचित नहीं रहता, परिचित रहता है। लेकिन भाषा का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। तो पिछली परीक्षा जो एसआई की हुई थी, उस परीक्षा में भी इससे संबंधित क्वेश्चन, दो या एक क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सी भाषा का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया। तो एक वो भाषा है अपनी अंग्रेजी, क्योंकि 22 भाषाओं का उल्लेख है और 22 में से एक भाषा अंग्रेजी है जिसका कोई भी उल्लेख नहीं है। ठीक है ना। चलिए, अगली हम बात करते हैं व्याकरण की। किसकी बात करते हैं? व्याकरण की। और एक और बात बताऊं मैं आपके लिए कि इस भाषा टॉपिक से लगभग 5 से 6 वीडियो अपलोड करेंगे। लगभग 5 से 6 वीडियो, मतलब एक एक बारीकी के लिए जो प्रश्न पूछे गए उनके लिए भी बारीकी से बताया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते वो, देखिए इनका क्या होता है कि एक एनालिसिस किया जाता है, इसके बाद में जो उसका निष्कर्ष निकल के आता है वो आपके लिए बताया जाएगा। तो इसके बाद मैं बात कर रहा था व्याकरण की बात कर रहा था। तो व्याकरण में देखें, व्याकरण में दो बिंदु आते हैं सबसे महत्वपूर्ण। एक तो आता है आपका वर्ण विचार। वर्ण विचार में भी देखें तो वर्ण आपने पढ़े होंगे, छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं। सबसे शुरुआत भाषा की कहाँ से होती है? वर्ण से। तो देखिए, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इनमें से आपके लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से आपसे पूछा जाता है कि निम्न में कौन सा स्वर है या कौन सा व्यंजन है, पहचानिए। कौन व्यंजन नहीं है, कौन स्वर है। तो इसके बारे में भी हम लगभग 4 से 5 वीडियो में इसके लिए क्लियर करेंगे। देखिए, वैसे वर्णमाला बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इनकी बारीकियों को समझने के लिए समय तो चाहिए, ये आप भी समझ लीजिए। दूसरा आता है, वर्ण के बाद क्या आता है? वर्ण के बाद शब्द आता है। क्या आता है? शब्द आता है। क्या आता है? शब्द आता है। वर्णों से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। तो फिर हम इसके बाद में बात करेंगे शब्द पे। किस पे बात करेंगे? शब्द पे। तो देखें, पहला शब्द में यदि देखा जाए, शब्द में तो प्रयोग के आधार पर शब्द। ये प्रश्न आप देखें, एमपीएसआई हो या ग्रुप 2 हो, होमगार्ड प्लाटून कमांडर हो, पटवारी हो, जितने भी हिंदी से रिलेटेड, हिंदी से संबंधित पेपर होंगे, एग्ज़ाम होंगे, उनमें इससे बाहर कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपके लिए। वैसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े हिंदी के लेखक हैं, मैं उनकी बात नहीं करूँगा। मैं तो मेरी इस बात के लिए ज़रूर बता रहा हूँ कि इससे बाहर कुछ भी नहीं है, लिख के रख लेना। ठीक है। तो देखें, प्रयोग के आधार पर, जैसे कि हम प्रयोग करते हैं ना, तो प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं 4 प्रकार के शब्द। एक तो होते हैं पहला होता है आपका विकारी शब्द और दूसरा होता है आपका अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं, पहला होता है आपका विकारी शब्द और दूसरा होता है आपका अविकारी शब्द। आप प्रश्न पत्र उठा के देखना, उसमें ये आपको ज़रूर ही मिलेंगे। 1 या 2 प्रश्न आपको इस प्रकार के मिल ही जाएंगे। देखें, सबसे पहला होता है आपका संज्ञा शब्द। संज्ञा तो आप लोग जानते ही हैं, छोटी छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है। फिर होता है आपका सर्वनाम। इनसे बिल्कुल एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2015 के एसआई में। सर्वनाम से ही पूछ लिया जाता है, कौन सा सर्वनाम
सर्वनाम है या संज्ञा है या विशेषण, फिर विशेषण, क्रिया, इनके बारे में बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। अविकारी शब्द, अच्छा इनकी एक छोटी सी डेफिनेशन मैं बताता हूँ। विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाए, विकार उत्पन्न हो जाए, उसे कहते हैं विकारी शब्द। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इन पे भी लगभग इसमें 10 वीडियो आपके आसपास आएंगी, 10 से 910 वीडियो आएंगे, तब जाके क्लियर हो पाएगा। बहुत लंबा टॉपिक है, सुनने में तो बहुत सरल लग रहा है कि पढ़ेंगे और समझेंगे, समझ में आ जाएगा। वैसे समझने वालों को समझ में आ जाता है, लेकिन जो लोग थोड़ा सा इसमें ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते उनके लिए थोड़ी समझने में प्रॉब्लम होती है। इसके बाद में है आपके अविकारी शब्द। अविकारी मतलब जिनमें विकार नहीं होता, मतलब कि परिवर्तन योग्य नहीं होते, ठीक है। इन पे हम बहुत विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पे लगभग ये मान लो इनके में मान के चलें आप, लगभग 500 आपके लिए प्रैक्टिस सेट बताऊँगा। क्रिया विशेषण, यहाँ पर देखें ये लिखा है विशेषण और क्रिया, लेकिन यहाँ पर क्रिया विशेषण ये अलग होती हैं। संबंध बोधक, समोच्च बोधक, विस्मयादि बोधक, ये 4 प्रकार के आपके, वैसे अलग अलग बुकों में अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद में है लिंग, इससे भी प्रश्न बनता है आपका, आप उठा के देखें, पिछली पटवारी की परीक्षा में से क्वेश्चन आए। वचन, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है कि ये टॉपिक सुनने में बड़े छोटे हैं, ये टॉपिक सुनने में बड़े छोटे हैं, लेकिन इनसे संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% आने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है ना। इसके बाद में है आपका काल। काल, यदि आपको विश्वास हो तो पिछली परीक्षा में, प्लाटून कमांडर की परीक्षा में भूतकाल के प्रकार पूछे गए थे। भूतकाल के प्रकार आपसे पूछा गया था। अब देखो सुनने में तो ऐसा है कि भूतकाल के क्या प्रकार होंगे, लेकिन आपसे पूछा गया था भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन थे आपके 6, 7, 3, 5। तो अब आप लोग इसे सर्च करके मेरे लिए बताना, विचार करके कितने होती हैं, 5, 6, 7, 3, जो भी हैं भूतकाल के प्रकार। आप डिटेल में तो पढ़ेंगे इसके लिए आगे चल के, जैसे भी मतलब ये टॉपिक वाइज आप लोग इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं, लिखें तो बहुत अच्छा है। इसके बाद में कारक, कारक पढ़ोगे तो संधि समास अच्छा आएगा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया आपके लिए। चलिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द, ध्यान दें, उत्पत्ति के आधार पर शब्द क्या है। उत्पत्ति अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, उत्पत्ति के लिए एक प्रकार से यदि बहुत ही सरल शब्दों में कहा जाए तो पैदा होना। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द, पहला था प्रयोग के आधार पर शब्द, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। पहला है प्रयोग, जिनके लिए आप प्रयोग करते हैं सबसे ज़्यादा, होते हैं कि नहीं होते। चलिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द, यहाँ से लगभग आपका 3 से 5 नंबर का याद है अकेला इस चैप्टर में से। तत्सम शब्द, पहले मैं तत्सम की परिभाषा आपके लिए, वैसे एक है जो संस्कृत से शब्द लिए गए हैं वो तत्सम है, इनका प्रयोग आप आज किया जा रहा है वो तत्सम शब्द। लेकिन तत्सम में भी आपसे अंदर से पूछा जाता है कि माता का तत्सम बताइए, अग्नि का तत्सम बताओ, तो इस प्रकार से क्वेश्चन, तद्भव बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका तत्सम, दूसरा आपका तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और 5वां शंकर। ये देखने में बड़ा सरल सब्जेक्ट है, लेकिन जब इसके अंदर आप जितने भी आप जाते जाओगे आपको उतना तो समझ में आता जाएगा और उतना ही थोड़ा सा कठिन भी लगता है। तो इसलिए आप देखें विदेशज और शंकर, ये 5 प्रकार के हो गए। तो देखें पहला प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, फिर रचना के आधार पर, मतलब इनकी रचना कैसे हुई, ये बने किस प्रकार से शब्द। रचना नहीं करते अपन, जैसे मान लो इस मार्कर के लिए इसमें जोड़ दिया तो ये इसकी रचना होगी। पहले ये कपड़ा ही था केवल, लेकिन इसे बनाया गया तो वो रचना है। तो देखें रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के। तो पिछली बार तो यही क्वेश्चन आया था कि रचना के आधार पर बताइए शब्द कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। पहला होता है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा होता है आपका योग रूढ़, तीसरा होता है आपका योग। अब इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, 4 शब्द आपके सामने होंगे, पूछेगा आपसे कि बताइए रूढ़ शब्द क्या है।
या आपसे पूछ लिया जाए कि योग रूढ़ शब्द बताइए, या आपसे पूछ लिया जाए कि यौगिक शब्द क्या है। तो इनमें भी आपको भिन्नता करना आना चाहिए, तब वो आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, चलिए ये समझ में आए। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, ये 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद देखें अर्थ के आधार पर शब्द। बहुत ये टॉपिक जो चल रहा है यहाँ से ये इतना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, लगभग 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके, और इसमें से तो लगभग 3-4 क्वेश्चन मान लो इसमें से अकेले। एक अर्थ के आधार पर शब्द, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। आपको यदि विश्वास हो तो इसमें देखना जाके, पुराने जब पेपर आप लगाएंगे प्रीवियस ईयर के, तो उसमें इस बात के लिए आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा कि अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं पहले एकार्थी शब्द, जैसे अपना नाम होता है वो एकार्थी है। अनेकार्थी, तो देखें यही क्वेश्चन आया था पिछली बार, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के। तो देखें एकार्थी शब्द, एक आर्थी, एक ही अर्थ देने वाले शब्द एकार्थी। अनेकार्थी मतलब शब्द तो एक है लेकिन अर्थ अलग देंगे। ठीक है, तो मैं इनकी परिभाषा के साथ साथ में लगभग 1,000 शब्द, जो मतलब मेरे पास जितना भी भंडारण है शब्दकोश है, उसमें से मैं आपके लिए लिखवा करके बताऊं। विलोमार्थी, जो शब्द विलोम अर्थात उल्टे अर्थ प्रदर्शित करें, बताएं, प्रस्तुत करें, उनके लिए कहेंगे हम क्या, विलोमार्थी। तो देखें अर्थ के आधार पर शब्द 5 प्रकार के। इसके बाद में है समानार्थी, जो शब्द समान अर्थ रखते हैं, भिन्न होते हुए भी समान अर्थ रखते हैं, उन्हें कहते हैं समानार्थी। अब पिछले एग्जाम में जो एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया है, समोच्चारित भिन्नार्थक, ध्यान दें, भिन्नार्थक, समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द चुनिए। अभी इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, तो मैं ये लगभग पुरानी परीक्षाओं के जितने भी प्रश्न इस प्रकार के पूछे गए होंगे वो मैं आपके लिए सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे संधि की। ऐसी कोई भी परीक्षा, ऐसा कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं है कि जिसमें संधि से संबंधित क्वेश्चन ना आए। तो संधि 5 प्रकार की संधि मैं आपके लिए कराऊंगा, 3 प्रकार की संधि ये मैं आपके लिए कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद में है समास। तो समास से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, लगभग 2 या 3 नंबर के इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, इसके बाद में है उपसर्ग। डेफिनेट में इस बात के लिए कहता हूँ कि यहाँ से भी अब आपके प्रश्न चालू हो जाते हैं। वैसे तो पूरा ही महत्वपूर्ण है, पूरा का पूरा सिलेबस जो मैंने आपके लिए दिया है ये पूरा का पूरा महत्वपूर्ण है। इससे बाहर हो जाए तो आप मुझे कॉल करके बताना कि सर ये गलत हो गया। इसके बाद में है प्रत्यय, जो शब्दों के पीछे लगती हैं, इसमें से पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा निम्न में से इस प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में किया गया है। ठीक है, युग्म शब्द, ये समोच्चारित और युग्म इन दोनों में अंतर है। ठीक है, युग्म मतलब जोड़ा होता है, समोच्चारित मतलब होते हैं एक जैसे, लेकिन उनमें भी अलग करके बताना है अपने लिए। ठीक है, दूसरा है मुहावरे। 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पक्का, बिल्कुल 100%। ये हो नहीं सकता कि मुहावरे से क्वेश्चन है, कोई सी भी परीक्षा हो, चाहे वो ग्रुप 2 की हो, ग्रुप 2 का भी है तो भी बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक है, लोकोक्ति, ब्राह्म चिन्ह। अब पिछली बार पटवारी की परीक्षा की बात बता रहा हूँ कि इस प्रकार का एक चिन्ह लगा दिया और फिर आपसे पूछा गया इस चिन्ह को कहते हैं, नीचे उसके नाम लिखे थे। तो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। अगला है आपका बर्तनी। 4 शब्द शुद्ध होंगे, 3 शब्द शुद्ध होंगे, 1 अशुद्ध होगा। तो अशुद्ध आपको चुनने को कहेगा। 3 शुद्ध होंगे, 3 अशुद्ध होंगे, 1 शुद्ध होगा, वो आपको चुनने के लिए कहता है। ठीक है ना। इसके बाद में बात करें हम वाक्य की शुद्धि, जैसे कि फल को काट कर बच्चे को खिलाओ, बच्चे को काट कर फल को खिलाओ, तो ये वाक्य शुद्धि कहलाती है। तो देखिए जितना हमने बताया आपके लिए ये, इसमें से 100% क्वेश्चन 100% आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, वैसे जैसे नॉर्मल जो परीक्षाएं रहती हैं उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन जो बड़ी परीक्षा है उसमें इससे बाहर आ ही नहीं सकता। ठीक है, जो महत्वपूर्ण वो विषय अब यहाँ से शामिल होते हैं। ठीक है, वाक्य क्रम संयोजन,
तीन 4 ऑप्शन रहते हैं, आवा सदा 1 2 3 4 5, और इसके बाद में के लिए आपा, इससे मिलाना रहती है आपके लिए, ठीक है। वाक्य क्रम संयोजन में मतलब वाक्य को उल्टा पुल्टा लिखा होता है तो उसके लिए सीधा लिखना पड़ती है, उसे कहते हैं हम वाक्य क्रम संयोजन, ठीक है। शब्द शक्ति, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अविद्या लक्षणा व्यंजना। इसके बारे में बहुत कम लोगों के लिए जानकारी रहती है, तो पिछली बार से क्वेश्चन पूछे गए थे शब्द शक्ति से, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बहुत विस्तृत जानकारी इसमें हम बताएंगे आपके लिए, लगभग एक वीडियो इसकी भी आएगी। दूसरा है आपका रस, 3 वीडियो, छंद की 3 वीडियो, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, एक एक टॉपिक के लिए हम छंद के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ रहे, अच्छे से। अलंकार के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद में देखें आप काव्य, गुण और दोष, इनके वित्त रूप के साथ मैं आपके लिए बताऊंगा कि देखिए ये प्रश्न पूछा गया है पिछली परीक्षा में। इसके बाद में है भाव पल्लवन, एक एक प्रश्न यहाँ से निकले, भाव पल्लवन, भाव विस्तार, ये प्रश्न पूछे गए इसलिए अपन ने ये निकाला है। संक्षेपण, इससे भी क्वेश्चन आया है। अनुतान, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया, पटवारी की परीक्षा में आया था। वितान, पटवारी की परीक्षा में पूछा गया। पत्र लेखन, एसआई के पिछले 2017-16 में हर एक प्रश्न पत्र में लगभग 1 से 2 तक प्रश्न पत्र लेखन से ही पूछे गए। उसमें ये पूछा गया कि व्यापारी को पत्र लिखते समय दिनांक कहाँ अंकित की जाती है, या पिता के द्वारा पुत्र को पत्र में संबोधन किस प्रकार का होता है। इस प्रकार के प्रश्न आपकी इस परीक्षा में पूछे गए। इसके बाद में है विज्ञापन, विज्ञापन के प्रकार बताइए, किस किस प्रकार के विज्ञापन होते हैं, सरकारी विज्ञापन क्या है, प्राइवेट विज्ञापन क्या है, इस प्रकार के प्रश्न भी आपके लिए पूछे गए, ठीक है। इसके बाद में संवाद से प्रश्न आए। प्रतिवेदन, निबंध, अब निबंध की शैली क्या होनी चाहिए आपसे पूछा, केवल निबंध लिखने के बारे में नहीं कह रहे, निबंध की शैली किस प्रकार की होनी चाहिए, ये प्रश्न बनता है यहाँ से, तो इसके बारे में भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में नाटक किसे कहते हैं, नाटक क्या है, ठीक है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद है कहानी, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहानी, एकांकी, इनसे क्वेश्चन आए पिछली बार। एकांकी में कितने अंक होते हैं, अब इसमें तो स्पष्ट ही दिख रहा है एक अंकी मतलब 1 अंक वाले, तो इससे भी क्वेश्चन आए। उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, ये सब्जेक्ट आप लिख लेना। इसके बाद में निपात, पटवारी की परीक्षा में पूछा गया। तकनीकी शब्द, एसआई में ही आता है, तकनीकी शब्द या प्रशासनिक शब्दावली या सरकारी शब्दावली, तकनीकी शब्द में आते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये प्रश्न में आता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। इसके बाद में है हिंदी साहित्य का इतिहास, मतलब साहित्य में क्या क्या अभी तक हुआ है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में, एवं संवैधानिक प्रावधान कि हिंदी के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए। इसकी तत्पश्चात पढ़ेंगे रचनाएं एवं उनके लेखक, कवि और पत्र पत्रिकाएं आदि। पिछली बार ये पूछा गया था कि नवजीवन पत्रिका कहाँ से निकलती है, इंदौर की पत्रिकाएं कहाँ से निकलती हैं। तो इस प्रकार से हमारे इस टॉपिक में से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा से बाहर नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो हम इस बात के लिए एक बार और बता देते हैं कि इसकी आप तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, चाहे तो लिख लें। हम इसी क्रम से चलेंगे, तत्पश्चात जैसा भी ये चलता रहेगा सब, और वीडियो एक एक करके अपलोड होती रहेंगी। बस आपसे निवेदन इतना है कि आप इनके लिए शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस मेरे अनुकूल आप पढ़ते रहें, ये बिल्कुल 100% वादा है कि आपके लिए असफलता का सामना नहीं करना होगा। धन्यवाद।